उसने औरंगजेब को कहा, कहने लगा ये जो तेरे सर पर ताज रखा है जिसपे कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, जिसको आज भी दुनिया बर्तानिया में देखने के लिए जाती है, अल्लाहु अकबर। उरूज से बहरोवर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, उरूज से बहरोवर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, जुबान पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इम्तिहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। म्यार क्या है, नीयत कैसी है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इन चंद लफ्जों में इंसानों को रास्ता अता कर दिया कि आओ, अगर तुम्हारी नीयत पाक है, हुक्म हुआ तो फिर अल्लाह साथ है। अगर तुम्हारी नीयत पाक है तो तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे लबो लहजे में अल्लाह, तुम्हारे किरदार में अल्लाह, तुम्हारे काम में, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह, तुम्हारे जिस्म में अल्लाह, तुम्हारी औलाद में अल्लाह, तुम्हारे माल में बरकत देंगे, बशर्ते कि तुम्हारी नीयत अच्छी हो। अगर तुम्हारी नीयत दोगलेपन की है, अगर तुम्हारी नीयत धोखा देने की है, अगर तुम्हारी नीयत बेईमानी की है, तो कुछ वक्त तक तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो, लेकिन जब अचानक गुब्बारे में हवा निकल जाएगी तब एहसास होगा कि ये तो सारा कुछ हमने सिर्फ अपने पास से बनाया हुआ था, हकीकत में अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं है। क्या म्यार तय किया है हमने अपनी जाती जिंदगी के अंदर? हम अपनी जाती जिंदगी में क्या अपना म्यार तय कर रहे हैं? क्या हम बिल्कुल पाकीज़ा हैं? क्या हमारा म्यार दोगलेपन में तो नहीं? हम दीन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कारोबार को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं? अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं? हमारी अंदर नीयत क्या छुपी है? नीयत क्या है आपकी? बादशाह औरंगजेब, उसने जब दरबार में बैठा था तो एक बहरूपिया आ गया। आजकल भी होते हैं बहरूपिये जो अपना लिबास, अपना लबो लहजा बदलते रहते हैं। एक बहरूपिया आ गया तो बहरूपिये ने आके कहा कि बादशाह, मैं तुमसे इनाम चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके तो इनाम लूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। चंद महीने बाद बहरूपिया जब फौजी भर्ती हो रही थी तो अच्छी तरह तैयारी करके आया। एक एक फौजी बादशाह के सामने लाया जा रहा था। जब वो आया ना बहरूपिया सामने, सबका नाम पूछा जाता था, कद काठ गिना जाता था। जब वो आया बादशाह के सामने तो बादशाह ने उसको देखते ही कहा, हाँ अब्दुर्रहमान, हमने तुझे पहचान लिया यार। और 2 सिक्के निकाल के दिए, कहता ये ले तेरा खर्चा हो गया होगा कुछ। तो बहरूपिया बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे इसने पहचान लिया। 2-4 महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी। मदरसों में जो वो मौलवी पढ़ाते हैं, जब उनकी भर्ती का वक्त आया तो बहरूपिया उस्ताद बन के आ गया। बेहतरीन शेरवानी, बेहतरीन दाढ़ी को रंग के, अच्छी तरह सिर पे बढ़िया सी दस्तार लगा के, जिस तरह उस्ताद होते हैं, हाथ में 2 किताबें पकड़ के। अब सारे उस्तादों का टेस्ट चल रहा था। जब वो बादशाह के सामने आया, रंग रूप बदला हुआ था, कपड़े बदले हुए थे, चेहरा बदला हुआ था, खद्दो खाल बदले हुए थे। तो बादशाह ने फिर उसे देखा, कहना यार अब्दुर्रहमान, आप तेनू पहचान लिया यार। बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर 2 सिक्के निकाल के दिए, कहता रख ले, तेरा कुछ खर्चा हो गया होगा। बात आई गई हो गई। बादशाह कहीं जा रहा था अपनी फौज के साथ, तो देखा एक पहाड़ की चोटी पर लाइन लगी हुई है। एक तरफ से लोग लाइन में चढ़ रहे हैं और वहां ऊपर कोई कुटिया बनी हुई है, कोई गार है जिसके अंदर लोग जाते हैं, दूसरी तरफ से बाहर आते हैं। तो बादशाह ने देखा तो अपने वजीर को कहा, कहता पता करो यहां कौन है, क्या मामला है, इन लोगों ने यहां लाइन क्यों लगा रखी। वजीर गया, जब पता किया तो मालूम हुआ कि ऊपर एक अल्लाह वाले हैं
एक मुत्तकी बंदा, नमाजी, परहेजगार, वली अल्लाह का। आजकल तो वली जल्दी नजर आते नहीं, और अगर किसी को मिल जाए तो लोग उसकी कदर नहीं करते। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो वलियों को क्या कहा, फरमाया मेरे दोस्त हैं, इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। अब वली जो है वो नजर आते नहीं, आगे वलियों के चेले बैठे हुए धंधा करने के लिए। अल्लाह के वलियों का तो बड़ा मुकाम है ना भाई। वो अगर किसी के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं, किसी के लिए हाथ उठा के अगर दुआ करते हैं, पूरी दुनिया की ताकत लग सकती है उसको जलील करने के लिए, लेकिन अल्लाह जब अपने किसी एक वली की दुआ को सुन लेता है और हुक्म जो हो जाता है कि कबूल कर ली गई, तो फिर उस बंदे का दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो बादशाह ने कहा पता करो, पता लगा जी वली अंदर कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, लोग उससे दुआएं कराने जाते हैं। अब बादशाह के दिल में भी आई कि मैं भी अपने लिए दुआ करा लूं, मैं भी इससे जाके अल्लाह का करीबी बंदा कोई अपने लिए दुआ कराऊं। बादशाह भी चला गया, तो जो वली का जो आगे दरबान था ना उस अल्लाह वाले का, उसने जब देखा बादशाह आ रहा है, तो उसने जाके बादशाह को जुर्रत से कहा, कहता खबरदार लाइन में लग के आना होगा। अगर तुम बादशाह हो इसका मतलब ये नहीं कि लाइन तोड़ के आओगे तुम। अब जब औरंगजेब को उसने ये कहा तो उनको लगा कि वाकई कोई पहुंचे हुए अल्लाह के असली वली हैं, कोई ऐसा वैसा होता है तो कहता जी बादशाह आ रहा है आने दो। लाइन में लग गए। हजरत की जब बारी आई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर गए तो देखा एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला बंदा, अल्लाह का बहुत बड़ा वली, जिसके चेहरे पे नूरानियत टपक रही है, आंखें बंद किए हुए अल्लाह की हमदो सना कर रहा। सलाम किया, वालेकुम सलाम। फरमाया मैं बादशाह हूं इस मुल्क का। फरमाया हाँ। कहें हजरत मेरे लिए दुआ कर दें और कोई नसीहत कर दें। अब वो अल्लाह वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने बात कही, कहने लगे पहली बात नसीहत तो ये है कि अगर कभी शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं, शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं, और अगर फतेह हो जाए तो गुरूर में ना आना। ये तो नसीहत है तुम्हारे लिए। क्या हजरत दुआ भी कर दो। उन्होंने जब दुआ की बादशाह के लिए, दुआ जब खत्म हो गई, बादशाह जब वापस जाने लगा, दरवाजे पर पहुंचा ना, गार के उस झोंपड़ी के दरवाजे पर जब पहुंचा, वो वली जो था अपनी जगह पर खड़ा हुआ, उन्हें आवाज मारी, कहना औरंगजेब वो जरा इधर पलट, आज मित्रानु नहीं पहचाने, वो आज नहीं पहचाना तूने हमें, और मैं तो वही बहरूपिया हूं जो 2 दफा पहले तेरे पास आया, तूने मुझे पकड़ लिया। अब देख हमने कैसा जाल लगाया तेरे लिए। हम उस रास्ते में आके 10 साल पहले आके बैठ गए, और 10 साल तक इस बैठ के गार में अल्लाह का नाम लिया, चारों तरफ दुनिया आने लगी। हमें उम्मीद थी कि कभी तो तू इस रास्ते से गुजरेगा, और फिर जब तुम हमारे सामने आओगे हम फिर तुम्हें बताएंगे कि हम बहरूपिये हैं, क्योंकि हम बादशाह से जीतना चाहते हैं। अब जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी असली, वो खड़ा हो गया और फरमाया रब तेरा भला करे, ये तो तूने बहुत बुरा किया। फरमाया अच्छा चाहता क्या है तू, पहचान तो लिया, अब हमारा वादा था कि जो तू कहेगा वो देंगे। तो वो जो बहरूपिया जो वली बन गया था ना, उसने औरंगजेब को कहा, कहने लगा ये जो तेरे सर पर ताज रखा है जिसपे कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, जिसको आज भी दुनिया बरतानिया में देखने के लिए जाती है, उस वली ने कहा, उस बहरूपिये ने, कहता ये अपना ताज उतार और मेरे कदमों में रख दे। अब जो लोग वादा करते हैं ना, सुनो यहां एक और बात, कई लोगों को बड़ा गरूर होता है कि हम बड़े पक्के हैं, ईमान वाले हैं, खानदानी हैं, जो वादा करके निभा दे बस वही नस्ल वाला होता है, जो वादा करके वक्त आने पर मुकर जाए वो नस्ल वाला नहीं होता है बंदा।
औरंगजेब ने वादा किया था कि जो तू कहेगा मैं दूंगा। जब उसने कहा ना बहरूपिये ने अपना ताज उतार मेरे पैरों में रख, औरंगजेब ने अपना ताज उतारा और उसके पैरों में रखा उस ताज को, और रखने के बाद ये कहा कि काश तू मुझसे जागीरें मांगता, बहुत ज्यादा सामान मांगता। कहना कोई बात नहीं, तूने ताज मांगा है, मैंने वादा किया था जब मैं दिल्ली जाऊंगा मेरे पास आना और भी बहुत कुछ दूंगा। इतना कह के जब बादशाह पलटा वापस दरवाजे पर पहुंचा तो वही बहरूपिया जो अल्लाह का वली का बनने का ढोंग कर रहा था, इस दफा जब उसने आवाज मारी तो उसकी आवाज में जलाल था, उसकी आवाज में रक्कत थी, उसकी आवाज में बुजुर्गी थी। और क्योंकि बादशाह खुद अल्लाह का वली था, इस बार जब उसने उसको बुलाया, उसको आवाज देकर कहा रुक जा अपनी जगह पर और मेरी तरफ पलट, तो बादशाह समझ गया कि इस बार कोई बहरूपिया नहीं बोल रहा, इस बार कोई अल्लाह का वली बोल रहा है। और जब वो पलटा तो उस बहरूपिया की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा इधर आ औरंगजेब, अपना ताज उठा और भाग जा यहां से। कहना बात क्या हुई? कहने लगा यार मैं 10 साल से झूठ मूठ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह कर रहा हूं, 10 साल से झूठ मूठ में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं, और इतनी मखलूक मेरे पीछे लग गई और अल्लाह अल्लाह का नाम झूठा मूठा लिया, तेरा ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर मैं सच में अपने रब का नाम लूंगा फिर अल्लाह मुझे क्या कुछ अता फरमा देंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कहता अगर मेरी नीयत अब सही हो गई, अगर अब मैंने सही नीयत से, ये तो अभी खाली नीयत से सिर्फ बादशाह को अपना मुतहद करने के लिए कहना इतने साल अल्लाह अल्लाह किया, तो तेरे हिंदुस्तान के बादशाह का ताज कदमों में। फरमाया अगर सच में अपने रब को राजी करने के लिए, सच में अपने रसूल को राजी करने के लिए, सच में अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा के लिए अगर मेरी नीयत पाक होगी तो फिर मेरा रब मुझे क्या कुछ नहीं अता फरमा देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।